सर, आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। सर मैं वापस से एक बार ज्वाइन करती हूँ, देखते हूँ। The voice is not audible. No, sir, you are not audible. No, sir, we can see your actions, but we can't hear you. Now I am audible. Yes, sir. Clear? Yes. जैसे पहले था वैसे ही. Now I am audible now. Everyone? Yes. Okay. ठीक है. Thank you, काव्या. क्लियरली ऑडियो आ रहा है? क्लियर? बिकॉज आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस वन, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार. आ रहा था? क्लियर है? अरे म्यूट. हाँ ठीक है, चलो. हाँ ठीक है. ओके. वी आर गोइंग टू स्टार्ट एमसीक्यूज ऑफ ट्रायंगल्स. नाउ ट्रायंगल्स में तीन पार्ट थे एक्चुअली. वन इज ट्रायंगल, वन इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड थर्ड वन इज अ इनइक्वालिटीज. तो वो इनइक्वालिटीज वाला पार्ट फॉर दिस एग्जाम आपके स्कूल ने नहीं लिया है, तो उसके रिलेटेड जो भी सम्स आएंगे मैं बोल दूंगा, ये अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है. ओके. तो फर्स्ट वन इज इन ट्रायंगल एबीसी. ए बी इज इक्वल टू ए सी. अगर देखो, एबीसी ट्रायंगल है, ए बी सी. ए बी इज इक्वल टू ए सी. तो बी इज 50. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? तो स्टूडेंट्स, अगर बी 50 है तो सी भी 50 होगा. 50 50 बिकम 100. टोटल सम होता है 180. 180 में से 100 गया, बचा 80. तो फर्स्ट का आंसर है 80, दैट इज बी. गॉट इट? मैं बोला ना, बहुत सिंपल है. अब आगे मजा आने वाला है. इन ट्रायंगल पी क्यू आर. इन ट्रायंगल पी क्यू आर. ठीक है. इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू 50 डिग्री, आर दैट वन इज 65. ठीक है. क्यू आर इज 4. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू? पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो, अभी हमें पता नहीं है. तुम लोग बोलेगा ये क्या पागल के जैसे सम दिया. तो अगर देखोगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल करके देखते, 50 और 65 ऐड करते, दैट बिकम 115. और उसको 180 में से माइनस करते. तो 180 में से माइनस करेंगे, दिस अगेन बिकम 65. तो पी भी हो गया 65. तो अभी हमारे पास रूल है, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल था कॉन्ग्रुएंट टू. 65 के अपोजिट था क्यू आर, और ये 65 के अपोजिट है पी क्यू. तो अगर क्यू आर 4 है तो पी क्यू भी कितना होगा? 4. तो वैल्यू ऑफ पी क्यू इज 4. लाइक दिस वे वी हैव टू सॉल्व. ठीक है. तो ध्यान रखना, ऐसा सम आएगा तो.
नाउ इन एडजॉइंट फिगर BAC दैट वन इज अ 50 डिग्री। थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ और इसी में सॉल्व करते हैं हम लोग। नो नीड टू ड्रॉ अनदर डायग्राम। वेट जस्ट क्या दिया है इसके अंदर? ओके, ABC, दिस बी होल ट्रायंगल था ABC, एक बड़ा ट्रायंगल था ओरिजिनल ABC। इसमें बी 90 था। बी सी ए दैट वन इज अ 50 डिग्री। ठीक है, ABD फाइंड आउट करना है, ABD। ABD एंगल हमें फाइंड आउट करना है, हमें पता नहीं कितना है। तो ओरिजिनल ट्रायंगल था तो B 90 है, C 50 है, दैट बिकम 140। 180 में से माइनस करो तो होगा दैट वन इज अ 40 डिग्री। तो ओरिजिनल ए की वैल्यू आएगी यहाँ पे 40। नाउ ट्रायंगल है ADB, ध्यान दो, AD एंड B। तो D 90 डिग्री, ए अब भी हम लोग ने फाइंड आउट किया 40, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? ABD। कहाँ पे? दिस इज ABD, दिस इज ABD। एक 40 है, एक 90 है, तो 90 प्लस 40 बिकम 130, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। सो योर आंसर इज 50। सी इज द आंसर। गॉट इट एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग इसको छोटा करें, फिर नीचे आते हैं थोड़ा। फोर्थ, हमें ADC की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी। अगेन थोड़ा बहुत इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, इन एडजॉइनिंग फिगर AB इज इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल है। ओके, BD एंड CD भी इक्वल है। अच्छा, ये ऊपर वाला पार्ट है, डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ अलग से। दिस वन इज A B and C, AB and AC इक्वल। फिर एक लाइन आई है अंदर से, बिकॉज ऑफ दैट D, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इक्वल। चलो ठीक है, ADC वाई फाइंड आउट करना है, ADC। अब ADC कैसे फाइंड आउट करें? BD एंड CD इक्वल। ADC कैसे फाइंड करेंगे? ADC, ADC फाइंड आउट करना है। इसने बोला 90 डिग्री। अच्छा ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी ADC फाइंड आउट करने को बोला, पता नहीं क्या करना है, तो हमें ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे करेंगे? इन ट्रायंगल ABD, दिख रहा है फर्स्ट वाला, दिस, एंड ट्रायंगल ADC, दिस इज सेकेंड वन। इसमें से AB इज इक्वल टू AC गिवन, BD इज इक्वल टू CD, दिस इज ऑल्सो गिवन, ये दोनों गिवन हो गया। एंड AD इज अ कॉमन, AD इज इक्वल टू AD, दिस इज कॉमन सेगमेंट, कॉमन सेगमेंट। तो therefore triangle ABD congruent to triangle ADC। कौन सी टेस्ट हो गई स्टूडेंट? साइड 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 टेस्ट हो गई, साइड 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 साइड। ठीक है, अब क्या करेंगे? वी हैव टू फाइंड ADC ना। तो यहाँ पे अगर देखोगे सीधे रेड मार्क, ADB और ADC कहाँ पे है? ऐसा है, दिस ADB ओरिजिनल ट्रायंगल देखो, ADB और ADC इक्वल हो जाएंगे। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, दिस इक्वल हो गए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब आते हैं डायग्राम के पास, ओरिजिनल डायग्राम के पास देखो। नाउ एंगल ABD प्लस एंगल सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गया। जो एंगल इक्वल कौन कौन से हम लोग ने मेंशन किए? ADB, एंगल ADB प्लस एंगल ADC। स्टूडेंट्स इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये दोनों एंगल है ADB और ADC, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, तो ये कितने होंगे? 180। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर्स। तो दोनों एंगल इक्वल है, तो इसको लिखेंगे टू एंगल ADC इज 180।
So angle ADC 180 divided by 2, that one is a 90 degree. So your answer is ADC 90 degree. तो आपको सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा, मे भी 3 से 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है ये, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यस परपेंडिकुलर है, लेकिन वो प्रूव करना पड़ेगा ना, 90 डिग्री है देन परपेंडिकुलर। आगे अंडरस्टूड पर ही 90 डिग्री होगा तो ही इक्वल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वन, इसको मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। So AB is equal to AC already given. BD is equal to CD is also given. BAD, that is BAD 32. ये 32 डिग्री है। दिस पार्ट इज 32। बहुत छोटा उधर है लाइन, थोड़ी बड़ी करते हैं। हाँ अली दिखेगा नहीं ना उधर से। तो दिस इज 32, ऊपर वाला पार्ट ये। एंड देन BDC, 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 BAD, this and this whole part is BDC 56. Okay. C angle CAD 2x, CAD, this is 2x, ठीक है। BDA, BDA, this one is this part, छोटा वाला part, this one is x plus y, okay चलो ये भी चलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो ये सिंपल है ना, यहाँ पे BD, अभी यहाँ पे देखो दिस वन पार्ट, ये देखो हाईलाइटर है, ये एक पार्ट है 56, दूसरा पार्ट है x प्लस वाई, एंड पूरा पार्ट, द whole part is, sorry, whole part is 56 and one of the part, that one is the x plus y, okay, okay, BAD 32, ठीक है, ओके। सो अब हमारे पास ऐसा ट्रायंगल, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज D। दिस पार्ट इज डिफरेंट एंड दिस पार्ट इज डिफरेंट। क्या करे क्या करे क्या करे रे इसमें। हाँ, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा ये और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। तो अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा देन 32 एंड x प्लस वाई इक्वल टू एक्स। अच्छा हो गया, चलो गॉट इट। सोचना पड़ता है बच्चे लोग। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, देयर आर टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल जैसे मैं हमेशा ड्रॉ करता हूँ। आई विल ड्रॉ सेपरेट डायग्राम। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज D, again this is A, this is C and this is D। तो दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल, ये दोनों इक्वल है और एक कॉमन है, तो हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ठीक, सो अभी यहाँ पे पता है हमें AB इज इक्वल टू AC है, गिवन है। BD इज इक्वल टू CD है, दिस इज ऑल्सो गिवन, एंड AD इज इक्वल टू AD कॉमन सेगमेंट, तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्रायंगल ABD congruent to triangle ACD by साइड 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 टेस्ट। चलो तो इसकी वजह से क्या होगा, देयर आर टू ट्रायंगल्स, दो एंगल्स इसके इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से इक्वल होंगे, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल D, सॉरी CAD। कौन सा, ये अपर पार्ट, दिस पार्ट कहाँ पे दिख रहा है, दिस BAD एंड दिस इज CAD। तो BAD था 32 और CAD था 2x, तो 32 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, एक्स हो गया 16। चलो एक्स हो गया 16। अब चेक करो, पूरे इक्वेशन में चार ऑप्शन दिए तुम्हारे पास, एवरीवन, आप लोगों के पास चार ऑप्शन दिए,
x10 है, y16 है फर्स्ट, दूसरा है x16 y12, x18 y8 और x12 y16। तो अभी दूसरा फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार b की वैल्यू 16 आ गई, सेकेंड पार्ट तो y फाइंड आउट नहीं करना। हाँ, अगर एग्जाम में तुम लोग कर रहे हो तो इसको सॉल्व करोगे एग्जाम में, फिर आगे क्या करोगे, जैसे ऊपर वाले दो एंगल लिखे हैं तो ये नीचे वाले भी दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, फिर उसको इक्वल करके आप लोग उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो आगे वाले सम पे जाते हैं हम लोग। तो हमेशा एमसीक्यूज में कभी कभी ट्रिक लगानी पड़ती है, पूरा सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। अगर फिर किसी को डाउट आया तो कल क्लासरूम में पूछ सकते हो। इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, सम नंबर 6 एंड बी डी इज इक्वल टू सी डी। ओके, तो फाइंड ए बी डी एंड ए सी डी। अभी सुनो उसका रेशियो क्या हो सकता है। तो ये पूरा एंगल सपोज ये था ना, ये लॉजिक ही लगाना है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इक्वल, तो इसको हम लोग लेते हैं, सपोज मैंने इसको लिया x और इसे भी लिया x, फिर दूसरा वाला पार्ट है दैट वन इज डी बी सी, ये नीचे वाला छोटा वाला ये ट्रायंगल, तो इसे हम लोगों ने लिया वाई वाई। हो ना कि सो गए। हाँ ईदान, तो पूरा पार्ट है इधर x और नीचे वाला है y एंड दिस वन इज y, यस ईदान। अच्छा है, ईदान इज देयर। तो होल पार्ट इज x और इसका छोटा सा पार्ट है y। तो ऊपर वाला पार्ट हमें फाइंड आउट करना है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या आएगा, x माइनस वाई एंड दिस साइड ऑल्सो x माइनस वाई। तो x माइनस वाई अगर इसका रेशियो निकालोगे, x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई, दैट बिकम 1/1। सो C1 इज द आंसर, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट क्या था आपका, आई विल रिपीट दिस वन अगेन। ये पूरा पार्ट है इधर से इधर तक x, ये पूरा पार्ट है इधर से इधर तक x, देन डाउन साइड दिस पार्ट इज y एंड दिस पार्ट इज y। तो ये वाला जो पार्ट बचा है, जो रेड कलर का मैं शेडिंग कर रहा हूँ, तो क्या होगा, दैट इज x माइनस वाई एंड दिस इज x माइनस वाई, एंड इसका रेशियो क्या है, दैट रेशियो इज 1:1। सम सॉल्व। अब सेवेंथ वन पे जाते हैं। सेवेंथ वन, यस एवरीवन, आई एम ऑडिबल। यस, दक्ष पाटिल बोल रहा हाँ। विधान बोला आवाज चली गई, इसके लिए बोला, ठीक है। अरे ऑडिबल है कि आवाज चली गई, आई एम ऑडिबल ना, परी आई एम ऑडिबल। हाँ ठीक है, चलो चलो, थैंक यू। चलो इन अ राइट triangles, seventh one, in right triangle ABC and DEF, hypotenuse AB is equal to EF, side AC is equal to DE, then ABC is congruent to। अब फिर से देखते हैं, आराम से देखते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, अब एकदम ध्यान से, DEF। तो हाइपोटेनियस है AB, AB दैट इज द हाइपोटेनियस, उसने बोला है हाइपोटेनियस AB एंड हाइपोटेनियस EF। तो बचा क्या लेटर, यहाँ पे बचा C, यहाँ पे बचा D। ठीक है, अभी सीक्वेंस क्या लिया है यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू ई एफ, ए बी एंड ई एफ आर इक्वल, एंड ए सी एंड डी इक्वल। ओके ठीक है, सो अभी बोला है ए बी सी, तो ट्रायंगल कैसे लिया है, ए बी सी, ऐसे सीक्वेंस लिया ना, दिस वन, तो इधर भी ऐसे ही लेना है, ए बी सी, तो क्या लेंगे, ई एफ डी। दिस ओनली सीक्वेंस यू हैव टू डू, ई एफ डी लाइक दिस, ये ऐसे ही हमें एग्जाम में करना है, ध्यान रखना। गॉट इट, आगे चलते हैं। तो बी ऑप्शन है,
इन ट्रायंगल एबीसी whose hypotenuse is AC ABC में क्या बोला, हाइपोटेनस इज AC and AB and BC 3:4, then the smallest triangle। अभी ये इनइक्वालिटीज का, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि अभी तुम्हारे टीचर ने बोला थर्ड नहीं आएगा। नेक्स्ट वन ABC द लेंथ ऑफ साइड्स, ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं है। तो आगे वाले कोई भी फिलहाल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। वेट, हाँ वेट वेट वेट, नीचे वो असर्शन रीजन का कुछ है क्या, देख लें। देखो स्टूडेंट्स, 11, 12, 13, 14, 15, ये भी इनइक्वालिटीज उसके सम से, तो ये सिलेबस में नहीं है। ओनली असर्शन रीजन में भी चेक करता हूँ। अरे ये कहाँ से आ गया फैक्टराइज बीच में। ओ गॉड, इसको इन लोगों ने उल्टा करके भेजा। हो जाएगा, सीधा कर लेंगे। ऑर्थो सेंटर फिलहाल उसमें एक्सटीरियर वगैरह वगैरह, ये भी फिलहाल। The orthocenter of a triangle may lie the exterior of the circle। ऑर्थोसेंटर एक्सटीरियर कैसे होगा सर्कल के, ओके। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर, ठीक है। The student, this one is the last sum, assertion and reason। अब पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। The orthocenter of a triangle may be lies exterior to the triangle। ऑर्थोसेंटर क्या है, एक ट्रायंगल है। ऑर्थोसेंटर मीन्स इंटरसेक्शंस ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ये हम मैंने लास्ट फर्स्ट लेक्चर में बताया था, परपेंडिकुलर लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, दिस पॉइंट इज दिस पॉइंट इज नोन एज ऑर्थोसेंटर। तो ये एक्सटीरियर हो ही नहीं सकता यार, ये तो फॉल्स है पहला वाला। फिर बोला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। नहीं रे भाई, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस को बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो ये दूसरा भी रॉन्ग है, तो पहला भी रॉन्ग है, दूसरा भी रॉन्ग है, तो योर ऑप्शन इज डी, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो चुका है। तो पाइथागोरस कर ले तुम लोग बोलोगे तो करते हैं, हाँ, जल्दी जल्दी कर लेंगे उसको। ठीक है, चलो, थैंक यू। तो फिर से मीटिंग बंद होगी और फिर से तुम लोगों को चालू करनी रहेगी, ये बात याद रखना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग ये बंद करते हैं। अगर ये वीडियो लाइक, या अगर तुम लोगों को ये वीडियो से कुछ वैल्यूज मिल गई तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ओके।